सभी वोट और सपोर्ट दे करके आशीर्वाद देवे। धन्यवाद। मात की बोल अमर मात की बोल रामसा पीर की। आज गवार की पावन भूमि पर मैंने मेरे जनसंपर्क अभियान की शुरुआत इस गवार की पावन भूमि से की है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और आज का दिन विशेष तौर पे बहुत खास है। ये संयोग कहें या ये कहें कि प्रकृति का हमें सीधे तौर पर संदेश है। ये संयोग अपने आप तय हुआ है कि आज महामानव धरती आंबा बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती है और उनके जन्म जयंती के दिन से मुझे अपना जनसंपर्क अभियान शुरू करने का मौका मिला। गवार गांव मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार मैं अगर कुंभलगढ़ की धरा पर पहली बार सामाजिक तौर पे कहीं आया तो वो गवार गांव में मैं पहली बार आया था। पगला जी बाबू जी के आशीर्वाद से आज मैंने अपना जनसंपर्क शुरू किया है। मैं पहली चीज, आप सब लोग 70-75 साल से आप सब लोग हर चुनाव में नेता आते हैं, भाषण देते हैं और आप लोग हमेशा भाषण सुनते हो, तालियां भी बजाते हो। मैं आज ना तो नेता के रूप में आपके बीच में आया हूं, मैं एक बेटे के रूप में आपके बीच में आया हूं और मैं भाषण देने नहीं, कुछ बुनियादी बातें करने आया हूं। आपके बीच में एक संदेश देने आया हूं कि हम लोग ये चुनाव किन बिंदुओं पर लड़ रहे हैं। कुंभलगढ़ में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि कुंभलगढ़ की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर उपयोग किसने किया है तो 4 भुजा नाच का उपयोग करके यहाँ के लोगों ने राजनीति की है। लेकिन सच्चाई एक बार आप सोच के देखिए कि केवल 4 भुजा नाच की जय बोलने वाले लोगों ने 4 भुजा नाच की जय बोलकर उनके नाम पर वोट मांगे हैं, लेकिन 4 भुजा नाच के जो भक्त हैं, जो हमारे आम जनता है, उसके लिए वास्तव में उन्होंने क्या किया है। अगर किया होता तो शायद आज डॉक्टर राम मीणा को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने अगर 70 साल में अगर यहाँ के जितने भी विधायक रहे, उन्होंने अगर 70 साल में कुंभलगढ़ को टीएसपी में शामिल करवाने की अगर मांग रखी होती या टीएसपी में शामिल करवाने का प्रयास किया होता तो शायद मुझे आज चुनाव में खड़े होने की जरूरत नहीं होती। टीएसपी किसी एक समुदाय, एक जाति या एक विशेष लोगों के लिए नहीं है। टीएसपी अगर कुंभलगढ़ क्षेत्र टीएसपी में शामिल होता है तो यहाँ का जो पढ़ा लिखा नौजवान जो आज बेरोजगार है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं हमारे, और जितनी तमाम सुविधाएं यहाँ पर सरकारी नौकरियों को लेकर जो हमारा कंपटीशन दूसरे क्षेत्रों से है, अगर टीएसपी होता है तो हमें विशेष पोस्ट मिलती है। तो हमारा ये पूरा चुनाव जो है उसका एकमात्र नारा है और वो एकमात्र नारा है कि हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से आपका बेटा डॉक्टर राम मीणा, आपके आशीर्वाद से आपके वोट की ताकत के दम पर चुनाव जीतकर जयपुर जाएगा। और ये आज गवार की भूमि से मैं पहला प्रण लेता हूं कि कुंभलगढ़ को टीएसपी पहला काम होगा कि जो विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम अगर कोई होगा तो कुंभलगढ़ को टीएसपी करवाने का काम होगा। ये एकमात्र नारा है जिस नारे के दम पर मैं ना हेडपंप, नाली, नल, ये 70 साल में अगर इन्हीं चीजों के लिए हम मांग रहे हैं कि हेडपंप नहीं लग रहा, सड़क नहीं बन रही, तो सोच कर देखिए कि 70 साल के एमएलए ने क्या किया है। किसी की भी पार्टी के एमएलए रहे हो, 25 साल से यहाँ एक विधायक है, लेकिन क्या किया है उन्होंने कि आप अभी तक हम 70 साल में सड़क के लिए और लाइट के लिए और पानी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कुंभलगढ़ टीएसपी हो जाता है तो ये सारी जो समस्या है इनके लिए विशेष तौर पर अलग से सरकार पैसा देती है और ये छोटी छोटी समस्या हमारी वैसे ही खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला जो मुद्दा हमारा है वो है कुंभलगढ़ को टीएसपी में शामिल करवाना। और दूसरा जो विशेष तौर पर यहाँ पर टाइगर रिजर्व की जो बात है, मैं साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये मेरा संदेश आप लोग हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए
कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनेगा तो डॉक्टर राम मीणा की लाश के ऊपर बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ये टाइगर रिजर्व में के नाम पर आप कहते हैं कि टाइगर रिजर्व होने से पर्यटन बढ़ेगा। भैया एक बार जाके पूछिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के गांव के लोगों से कि उनको टाइगर रिजर्व होने से कितना फायदा हुआ। उनके खेत खलियान लूट गए, रहने के ठिकाने नहीं, खाने के लिए जो 2 वक्त के रोटी के लिए अनाज टका लेते थे अपने खेतों में पैदा करते थे, आज वो खेत छीन लिए गए और विस्थापन के नाम पर कहीं रहने की जगह तक आज तक उनको उपलब्ध नहीं हो पाई। अगर टाइगर रिजर्व के नाम पर पर्यटन का फायदा होता है तो ये जो 5 स्टार होटल वाले हैं सिर्फ उनको होता है, आम जनता को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए हम टाइगर रिजर्व के बिल्कुल विरोध में हैं और हर हाल में टाइगर रिजर्व रद्द करवा कर रहेंगे। इस चीज का हमारा प्रण है। और आप पर्यटन बढ़ाना ही चाहते हैं तो हम यहाँ इस क्षेत्र को रूरल टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, शायद बहुत कम लोगों ने इस बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपके और मेरे घर में हम लोग अपने घर से बाहर से आने वाले पर्यटकों को अपने साथ जोड़कर रख सकते हैं। सरकार अगर हमको सुविधाएं दे तो हम ग्रामीण पर्यटन अपने घर में, आजकल विदेशों में इसकी बहुत मांग बढ़ी है। जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो गांव में आकर रहना चाहते हैं, आपके घर में आपके साथ रहना चाहते हैं, उसके बदले में हमको किराया देंगे। लेकिन यहाँ के नेता इस तरह की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि उनको पता है कि यहाँ के गांव के लोगों को अगर ये सारी चीजें पता लग गई तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाएंगे तो रूरल टूरिज्म के आधार पर। कुछ लोगों को लगता है कि टाइगर रिजर्व रद्द हो जाएगा तो जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, जो टूरिस्ट लोगों से जुड़े हुए जिनके काम धंधे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कुंभलगढ़ इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन कभी यहाँ के नेताओं ने उसके लिए प्रयास नहीं किया, क्योंकि उससे आम जनता को फायदा होता है। और ये बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोगों का ही फायदा करते हैं, आम जनता से सिर्फ 5 साल में एक बार वोट मांगते हैं। तो हम इस क्षेत्र को रूरल और इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारा प्रण है, जिससे कि एक आम नागरिक, आम जनता भी टूरिज्म के, इस पर्यटन के व्यवसाय से सीधा फायदा ले सके। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, छोटी छोटी बातें बहुत सारी है, लेकिन मैंने आपके बीच में दो बातें प्रमुख तौर पर रखी है कि आपके आशीर्वाद से आपका बेटा चुनकर जयपुर जाएगा और सबसे पहले कुंभलगढ़ को टीएसपी में शामिल कराऊंगा, और दूसरा काम टाइगर रिजर्व को रद्द करवाकर यहाँ का रूरल टूरिज्म और इको टूरिज्म के नाम पर हम पर्यटन को बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज गवार के मेरे तमाम माता बहनों, बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों ने जो आशीर्वाद दिया है, इस जनसंपर्क कार्यक्रम की जो शुरुआत में सबसे पहले जो आपने आशीर्वाद दिया है, मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आने वाले इस चुनाव में ये जो निशान है, ये निशान आप हर माता बहन, बेटियां, सब इस निशान को अपने घर में सबको समझाना है कि 70 साल दूसरे किसानों पे बहुत ठप्पा मारा है, लेकिन 70 साल में हमारा कुछ नहीं बदला है। इस बार ये हॉकी के निशान पर हम ठप्पा मारेंगे और इस बॉल को हम जयपुर पहुंचाएंगे, ताकि आपकी और मेरी जिंदगी, मैं गरीब का बेटा हूं इसलिए गरीब का दर्द समझता हूं, इस परिवार के बेटे के तौर पर हमारे जीवन में आमाचूल परिवर्तन लाने के लिए ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव चिन्ह, ये जो गेड़िया और ये गेंद है, इस चुनाव चिन्ह पर आपको आने वाली 25 तारीख को बटन दबाकर आपके इस बेटे को आशीर्वाद देकर जयपुर पहुंचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान, जय भीम। राम मीणा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम मीणा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।